मोहित जी नमस्कार, अतुल बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। सर हम आपका जो है व्हाट्सएप कॉल पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप कंफर्टेबल हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं? जी नहीं, बोलिए। मोहित जी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अली बाबा जो शो था जिसमें तुनिशा काम करती थी शीशान के साथ, उसमें आपका किरदार क्या था? और इस घटना के बारे में आपको कैसे और कब जानकारी लगी? जी मैं एंटागनिस्ट प्ले कर रहा था, जोरावर मेरा कैरेक्टर का नाम था। अ, अली बाबा दास्तान काबुल में। और इस घटना की जानकारी मुझे एक दिन पहले मिली है। तो मुझे किसी ने फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया, कैन यू कंफर्म कि ऐसा कुछ हुआ है, रूमर तो नहीं। बिकॉज नोबडी कुड बिलीव इट, किसी को यकीन तो हो ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा सेट में। जी। तो फिर मैंने किसी को फोन किया, उसने मुझे बताया नहीं नहीं, इट्स रियलिटी, ऐसा कुछ हो गया सेट तो तुनिशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की लड़की थी? क्या कभी आपको डिप्रेशन में लगी? क्या शूट उट के दौरान कभी उसे पैनिक अटैक आता था? कभी परेशान हो जाती थी? क्या था, किस तरीके का? में। देखिए, जो पर्सनली मेरी बॉन्डिंग थी तुनिशा के साथ, दैट वाज काइंड ऑफ एल्डर ब्रदर। मैं उसके बड़े भाई जैसा था, तो हमेशा मैं ना मेरे मेरे को पाजी करके बुलाती थी, बिकॉज आई एम अ पंजाबी एंड शी इज आल्सो पंजाबी। ओके। सो वी हैड दैट कनेक्ट विद ईच अदर, बिकॉज वी आर बोथ पंजाबीज एंड शी इज फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम धर्मशाला। जी। एंड जी मुझे तो कभी नहीं लगा कि उसे कुछ ऐसा हुआ है। बहुत ही खुश मिजाज लड़की थी, हंसती थी, खेलती थी। उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, वेरी पॉजिटिव गर्ल। तो मुझे लिए तो बहुत ही शॉकिंग था। आई वाज डिस्ट्रॉट व्हेन आई गॉट दिस न्यूज कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि यकीन ही नहीं है किसी को अभी तक भी। मैं बिकॉज मैं तो धर्मशाला आ गया था अपना ट्रैक खत्म करके, मेरा ट्रैक खत्म हो गया था शो में। जी। तो मैं तो घर आया था न्यू ईयर्स और क्रिसमस के लिए। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, अभी तक भी इट्स लाइक मेरे लिए तो मतलब ऐसा है कि क्यों, मतलब क्यों किया, क्यों है उसने ऐसा। 16 दिसंबर को बताया जा रहा है कि एक उनको एंजाइटी अटैक आया था शूट के दौरान, जिसके बाद उन्हें बोरीवली हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहां पर उन्होंने एक बात कही थी कि शीशान मेरे साथ चीट कर रहा है, उसने ऐसा क्यों किया? तो ये जिस समय घटना हुई थी, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? आप थे वहां पर या इसके बारे में कोई जानकारी जी आपको नहीं। मिली थी? जी नहीं, मैं सेट पे नहीं था। मैं जी। सेट पे नहीं था उस वक्त। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी आपको किसी से सुना हो इस जी। हादसे के बारे में? जी नहीं नहीं। ओके। अच्छा, शीशान के साथ किस तरीके का रिश्ता था तुनिशा का, आपकी जानकारी में? जैसे नॉर्मल रिश्ते होते हैं, दे वर टुगेदर। लाइक मुझे तो इतना पता नहीं था, बिकॉज दे नेवर केम अप। अब एकदम से खुल के नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया था ये सब चीजें। जी। तो बट साथ में थे वो लोग, वो पता चल जाता है कि साथ में है। ओके। और ठीक थे यार, जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं। हमें तो बिकॉज मैं जाता था अपना सेट पे, काम किया, मेरे सीन्स होते थे इन दोनों के साथ। जी। तो अपना काम किया और घर चले गए। तो मैं कभी इन डिटेल्स में गया नहीं कि आपका रिलेशनशिप है नहीं है, किस तरह का रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ओके। शीजान का किस तरीके का नेचर था? क्योंकि ये जो है फैमिली की तरफ से एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो फ्लर्ट नेचर के थे। रिलेशनशिप में होने के बाद भी तुनिशा के कई लड़कियों के साथ वो फ्लर्ट किया करते थे, कई लोग लड़कियों के साथ रिलेशन थे। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे भी उसके जो भी मेरा रिलेशनशिप था शिजान के साथ, दैट वाज वेरी प्रोफेशनल। जी। तो हम लोग जैसे मेरे और शिजान के काफी सीन होते थे साथ में, बिकॉज आई वाज द एंटागनिस्ट एंड ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो। जी। तो हमारे काफी सीन होते थे। तो हमारे मतलब मुझे ऐसा कभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ, ना ही मैं इतना घुसता हूँ किसी की जिंदगी में ओके। कि ऐसी कुछ चीजें पूछूं या ऐसा कुछ हो। तो नॉर्मल था यार, सब लोग। हमारी हमारी टीम बहुत अच्छी थी एक्चुअली। मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा पूरा सेट का टीम था, दैट वाज वेरी गुड। इवन द डायरेक्टर्स, मेकअप वाले, लाइट वाले, एवरीबॉडी, वी यूज्ड टू बी हैप्पी। हर कोई खुश रहता था, मजाक करते थे। ये एकदम से अनबिलीवेबल चीज है कि ऐसा कुछ हमारे सेट पे हो गया। ओके। अच्छा, ये दोनों रिलेशन में थे, इसके बारे में आपको जानकारी कब मिली? क्योंकि पहले तो ये था कि एज अ जैसे को स्टार्स होते हैं हर सीरियल में, हर फिल्म में, उस तरीके के थे। फिर बाद में पता चला कि दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, फिर रिलेशनशिप हो गया, उन लोगों का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए थे। इसके बारे में कोई जानकारी आपको कब पता चली? और ब्रेकअप हो गया उन लोगों का, इसके बारे में भी आपको क्या कोई जानकारी मिली थी? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि नहीं लगभग मुझे 15-20 दिन पहले उन्होंने जो है ब्रेकअप कर दिया था ऑल ऑफ अ सडन, शीजान ने। मैं हाँ जी, मैंने भी न्यूज में देखा ये सब, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या चल रहा था उन दोनों के बीच में, क्या हुआ, कैसे हुआ। बट दे वर टुगेदर, वो पता था कि दोनों साथ में हैं। जी। अच्छा, ये लास्ट आपने उन लोगों से कब मुलाकात की थी? कब आपकी उनसे बात हुई थी?
लास्ट में इंस्टाग्राम पे टच में था उनसे, लेकिन जो मेरा सीन था, बिकॉज मेरा ट्रैक मैंने शो छोड़ दिया था बीच में, ओके क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, तो आई टू कम बैक टू धर्मशाला। ओके तो ओके। उस टाइम पे लास्ट टाइम मेरा सीन था, तो आई गेस शिजान वहां पे नहीं था। हम्म। तो तुनिशा से मेरी मुलाकात हुई थी। तुनिशा, बिकॉज इट वॉज माई लास्ट सीन, सो या शी हग्ड मी वेरी वार्म, शी वॉज हम्म। बहुत ही खुश रहती थी। तो हग किया हम दोनों ने बात करी। आई टोल्ड हर टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, अपना ध्यान रख। हम्म। पता नहीं यार, समझ ही नहीं आ रही है हुआ क्या। अच्छा, 4 जनवरी को तुनिशा का बर्थडे है, ये बताया जा रहा है कि उनके कुछ को स्टार से हमारी बात हुई तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, सबका एक गेट टुगेदर रखना चाह रही थी, उसका काफी बड़ा उन्होंने प्लानिंग करके रखा था। इसके बारे में आपसे कोई चर्चा हुई थी? अब मुझे यही पता 4th को बर्थडे है उसका, जी। एंड शी वांटेड टू सेलिब्रेट इट। इससे ज्यादा कुछ पता नहीं था कि मतलब क्या होने वाला है, क्या है, बिकॉज ओके। अच्छा, मोहित जी, एक सवाल ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि फैमिली ने एक बड़ा एलिगेशन इसके ऊपर लगाया है, इसमें आपका भी क्या है विचार, वो हम जानना चाहते हैं। फैमिली का ये कहना है कि ये लव जिहाद के हिसाब से किया गया है। एक मुस्लिम लड़का होने के बावजूद, उम्र में बड़े थे शीशान, और उसके बावजूद उन्होंने ये रिलेशन बढ़ाया और अचानक से ब्रेकअप कर दिया, जिसकी वजह से उम्र कम होने की वजह से तुनिशा अपने आप को संभाल नहीं पाई। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? यार मैं इसके बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं है, बिकॉज जो पुलिस तो कर ही रही है तहकीकात, वो तो दे डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, तो ये सब कुछ तो पता चल ही जाएगा। जी तो मैं क्या कमेंट करूं इसके बारे में, मुझे कोई नॉलेज है नहीं कि क्या था, लव जिहाद था, क्या था। जी। तो पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस निकाल लेगी सच, जो भी सच है वो तो बाहर आ ही जाएगा। ओके। तो मेरा ये भी सवाल है कि सेट पे वो तुनिशा और शीशान जो है ज्यादा क्या समय बिताते थे साथ में, कि आप लोगों के साथ भी उसी तरीके से कैजुअल रहते थे, कि क्या होता था वहां सेट पे बेसिकली? नहीं, वो दोनों काफी साथ में रहते थे, अपने एक दूसरे के साथ काफी टाइम दे यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर। अच्छा। और हाँ जी। ओके। लद्दाख में भी शूट के दौरान जो है काफी दोनों लोग, ये बताया जा रहा है कि जब लद्दाख का शूट हुआ था तभी जाके वो लोग ज्यादा नजदीक आए थे और उसके बाद ही रिलेशनशिप शुरू हुआ था। तो क्या आप भी वहां पर लद्दाख के टूर में साथ में गए हुए थे, और कब हुआ था वो टूर, इसके बारे में जरा बता दें। नहीं नहीं, मैं गया नहीं था, तो मैं लद्दाख नहीं गया था। अच्छा। बट वो जून में शूट हुआ था, जून में दीज द होल क्रू हैज गॉन टू लद्दाख जून में। ओके ओके। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है कि आपने लास्ट शूट कब किया था, आपका सीन क्या था वहां पर, और किस तरीके का माहौल था वहां पर? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तुनिशा वहां पर जिस दिन ये घटना हुई है 24 को, वहां पर उन्होंने अपना शॉट दिया, मेकअप में ब्रेक लेने के लिए कही, और वहां पे वो कहने के बाद मेकअप रूम में गई और वो सीधे शीजान की जो है मेकअप रूम में गई, जहां पे उन्होंने हैंग कर लिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही सैड है यार, एक तो समझ ही नहीं आ रही, मतलब बहुत ही सैड है, क्योंकि सेट पे ऐसी चीज करना एक तो, और एक इतना बड़ा स्टेप उठाना एक 20 साल की लड़की के लिए, जो शी इज टू यंग एंड शी वाज बहुत ही अच्छी लड़की थी यार, उसके बारे में तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा था, बहुत ही अनबिलीवेबल है, अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। एंड आई डोंट नो व्हाई शी डिड दिस, पता नहीं यार क्या कहानी है इसके पीछे, ओके। ऊपर वाला ही जाने। अच्छा, लास्ट आपका सीन कभी हुआ था, कौन सी तारीख में आपने लास्ट ये किया था इस सीरियल के लिए? लास्ट मैंने 24th को शूट किया था, 24th ऑफ लास्ट मंथ नवंबर। ओके। और तभी से आप, और जी, जी बोलिए बोलिए। उसके बाद से आप लगातार संपर्क में तुनिशा के साथ रहते थे, बातचीत आपकी होती रहती थी? हाँ मतलब थोड़ी, जैसे इंस्टा पे बात होगी, कभी उसकी फोटोज को लाइक कर दिया, तो वैसे नॉर्मल इंटरेक्शन हो रही थी, इतना कुछ नहीं था, बिकॉज मेरी मॉम की तबीयत खराब थी, सो आई वाज बिजी। ओके। तो थोड़ा मैं यहाँ पे बिजी था अच्छा। धर्मशाला में, ओके। अच्छा, तो कोई, इसलिए ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन जी 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 जी। जी, आप कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, जी कहिए। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा, मेरा ये सवाल था कि क्या कभी आपको इस तरीके से तुनिशा इस माइंडसेट में दिखी कि वो काफी ज्यादा जीशान को लेकर पजेस हो जाती है, या कभी किसी चीज को लेकर झगड़ा हुआ हो, काफी ज्यादा वो डिस्टर्ब रही हो, कोई ऐसी जो है चीज जो अभी आपको याद आ रही हो माइंड में, ये घटना होने के बाद, जो आपने ऑब्जर्व की हो, देखी हो खुद वहां पर सेट पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है मैंने उसको, हमेशा मैंने हंसते खेलते हुए देखा है, हमेशा मस्ती करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है सेट पे। ओके। बहुत फन करती थी वो लड़की, बहुत ही मजाक करती रहती थी, बहुत बहुत ही, मतलब शी वाज, वो पॉजिटिविटी होती है ना एक इंसान में, वैसी थी, बहुत ही खुश रहती थी, हंसती खेलती रहती थी, हर किसी के साथ हंसती खेलती रहती थी। ओके।
अच्छा, एक आखिरी मेरा सवाल है कि अब जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है, कई सारे एंगल से भी कर रही है, क्योंकि इसको लेकर असेंबली में भी बात उठी है, पॉलिटिशियंस अब इसको लव जिहाद का भी एक आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या जो ये सच्चाई है, फैमिली को जो जस्टिस है, जो फैमिली मांग कर रही है, वो मिलना चाहिए? क्या कहना है आपका इन्वेस्टिगेशन पर? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सच है वो बाहर आना चाहिए, जो भी है, वट एवर इट इज। जो भी अगर अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो सब सब एक एक चीज की तफ्तीश होनी चाहिए और सब कुछ बाहर निकलना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी प्रॉपर। जी जो भी उनके साथ हुआ है, व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू, वो पुलिस पता लगा ही लेगी। यू नो हाउ पुलिस वर्क्स। जी तो वो तो निकल ही आएगा सब कुछ, और वो निकलना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही हमने आर्टिस्ट खोया अपनी इंडस्ट्री का, बहुत ही। एंड शी वाज अ बच्चा, यू नो। जी क्या 20 साल उम्र है उस लड़की की यार, क्या अभी शी वाज अ टीनेजर। जी। तो उसको जस्टिस तो मिलना चाहिए अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो। ओके। अच्छा, एक सवाल मेरा इसी से ही जुड़ा है कि शिजान ने अभी जो पुलिस में अपना स्टेटमेंट दिया है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि उसने ये कह के ब्रेकअप किया था कि जो श्रद्धा का जो अभी फिलहाल श्रद्धा वालकर का जो केस हुआ था वसई का, जिसमें आफताब का नाम आया था, तो ये सारी पूरी कंट्रोवर्सी देखने के बाद वो इस कंट्रोवर्सी के चलते उसने बैक ऑफ किया था, क्योंकि वो एक दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ था, वो नहीं चाहता था कि कोई कंट्रोवर्सी हो। तो इसको किस तरीके से देखते हैं, कितना सही इस बात को आप समझते हैं? आई कैन कमेंट, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में, क्या बोलूं इसके बारे में। चलिए, ठीक है। हमसे बात करने के लिए, इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।